हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने इस बार यूजीसी नेट जून 2024 का एग्ज़ाम दिया था। देखिए, अभ्यर्थी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि ई सर्टिफिकेट कब जारी किया जाएगा, क्योंकि देखिए 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया था और ई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया था। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से अवगत भी कराया था कि आपका आज शाम या कल तक ई सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए, आपका जो ई सर्टिफिकेट है वो जारी कर दिया गया है और आप अपना ई सर्टिफिकेट एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है, देखिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ठीक है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद जो नीचे कैप्चा दिया होगा उसको एंटर करना है। उसके बाद जो आपका ई सर्टिफिकेट है वो ओपन होके आ जाएगा और आपको वहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपना ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत लोगों ने अभी तक अपना ई सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड भी कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपने ई सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड किया है उसके 5 बड़े फ़ायदों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर हम बात करेंगे 5 बड़े फ़ायदों के बारे में कि अभी जो आपने ई सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है, जो आपके पास ई सर्टिफिकेट है, उसके 5 बड़े फ़ायदे क्या हैं जिसका फ्यूचर में आप लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती है, मान लीजिए ये आपका ई सर्टिफिकेट है। अगर आप इसके फ़ायदे के बारे में नहीं जानेंगे तो जो फ्यूचर में आपको इससे फ़ायदे होने वाले रहेंगे, आप इन सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि आपके पास इसके बारे में जानकारी अगर नहीं रहती है। तो इसीलिए देखिए आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है, कुछ भी चीज़ मिस ना हो, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए हम फ़ायदों के बारे में देख लेते हैं। अगर हम पहले फ़ायदों के बारे में बात करें कि ई सर्टिफिकेट हमारे हाथ में है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो देखिए इसका सबसे बड़ा यही है कि आपका जब पीएचडी में एडमिशन होगा तो इसमें आपको प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, पहला फायदा ये है कि आपका पीएचडी में एडमिशन होगा और इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि एनटीए के द्वारा जो नई गाइडलाइन है इसमें ये हुआ है कि अब पीएचडी में आप एडमिशन बिना नेट जेआरएफ के नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास नेट जेआरएफ या ओनली पीएचडी है, इन तीनों में से कोई भी है, तो आप पीएचडी में एडमिशन कहीं भी, चाहे राज्य विश्वविद्यालय हो या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, आराम से एडमिशन ले सकते हैं। आपको यहाँ पर प्राथमिकता भी दी जाएगी। तो कहने का कुल मतलब ये है कि पीएचडी में आपका एडमिशन हो सकता है अगर आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है और अगर आप नेट जेआरएफ या फिर ओनली पीएचडी क्वालिफाई हैं तो आप पीएचडी में एडमिशन कहीं भी, किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा देखिए ये है कि किसी भी कॉलेज में या फिर विश्वविद्यालय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास नेट है। ठीक है, यानी आपके पास नेट का ई सर्टिफिकेट है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसा कि आप सभी को, बहुत लोगों को पता भी होगा कि जो ओनली पीएचडी आपकी जो ई सर्टिफिकेट रहने वाला है, ठीक है, ये केवल व केवल एडमिशन के लिए ही काम आएगा। इससे आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि एनटीए ने अपनी गाइडलाइन में भी ये सारी चीज़ों का विस्तार से ये सारी चीज़ें मेंशन किया है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर जिन अभ्यर्थियों का ओनली पीएचडी हुआ है तो असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल व केवल एडमिशन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी वैलिडिटी आप सभी को पता है केवल व केवल 1 साल की रहने वाली है। ठीक है, ओनली पीएचडी की। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा फायदा क्या है, आप किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी कॉलेज में या किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आती है तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ये तो रहा दूसरा फायदा। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे फायदे के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता तो रखता है, साथ ही साथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि आप सभी को पता है जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आप सभी को पता है कि 35,000 आपको पर मंथ सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये किस लिए दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है कि जो आप रिसर्च कर रहे हो, जहाँ भी आप रिसर्च कर रहे हो, आपको उसमें आर्थिक सहायता हो सके और आप अपना रिसर्च जो है बिल्कुल बिना टेंशन के आराम से कर सके, इसलिए आपको 35,000 पर मंथ दिया जाता है। ठीक है, ये तो रहा तीसरा फायदा कि आपका जेआरएफ जो है वो
जेआरएफ का जो फेलोशिप है वो आपको दिया जाता है। ठीक है, ये इसका फ़ायदा आप कहीं भी उठा सकते हैं, चाहे आपका राज्य विश्वविद्यालय हो या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, आप कहीं भी उठा सकते हैं। और देखिए, ये तभी आप उठा सकते हैं जब आप पीएचडी में इनरोल कहीं भी होते हैं, तो ही आप जेआरएफ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा ई सर्टिफिकेट का तीसरा फ़ायदा। अब हम बात करते हैं चौथे फ़ायदे के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि सरकारी नौकरी में अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, नेट क्वालिफाई किया है, तो आप किसी भी अगर जहां भी निकलती है तो आप सरकारी नौकरियों में आप वहां पर फॉर्म भर सकते हैं, आपको अवसर प्रदान किए जाएंगे। खासकर अगर हम पीएसयूज वगैरह को लेकर बात करें तो आप सभी को पता है, इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बना रखा है विस्तार से, अगर आपने नहीं देखा है पीएसयूज वगैरह में जो आपका सर्टिफिकेट है, एनटीए का जो स्कोर कार्ड है, उससे कैसे नौकरी मिलती है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, वो मेरे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में होगा, आप देख सकते हैं, एक बार ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि पीएसयूज वगैरह में जो आपका सर्टिफिकेट है उससे कैसे नौकरी मिलती है। तो ये रहा चौथा फायदा। अब हम बात करते हैं पांचवें फायदे के बारे में, देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कम लोगों को पता भी है। पांचवा फायदा ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें भी आपको बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आपके हाथ में यूजीसी नेट का या फिर जेआरएफ का अगर आपके पास ई सर्टिफिकेट है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ देखिए, विदेश में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको फेलोशिप भी दिया जाता है। तो इस तरीके से देखिए, आप अपना जो ई सर्टिफिकेट है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है। देखिए, ये वीडियो बनाने का केवल और केवल यही मतलब है कि जो नए विद्यार्थी हैं, जिनको नहीं पता है कि हमने अभी जो अपना ई सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है उसका क्या फ़ायदा है, उसका कैसे लाभ हम आने वाले समय में उठा सकते हैं। और आप सभी इस बात से अवगत हैं कि देखिए, जो नेट का आपका सर्टिफिकेट होगा, यानी जो इसकी वैलिडिटी होगी, ये लाइफ टाइम रहने वाली है। यानी कि अगर आप इस बार एडमिशन नहीं लिए तो नेक्स्ट ईयर ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, और इसकी जो वैधता है ये पूरे जीवन रहने वाली है। जेआरएफ का भी आप सभी को पता होगा, जेआरएफ का क्या है, जेआरएफ का केवल व केवल 3 साल वैलिडिटी है, यानी 3 साल में अगर आपने कहीं भी पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया तो ये फिर आपका जो वैलिडिटी इसकी जेआरएफ के पैसे मिलने की है ये फिर समाप्त हो जाती है। और देखिए, अभी मैंने आप सभी को बताया ओनली पीएचडी का क्या है, ओनली पीएचडी का केवल 1 साल है, और 1 साल के भीतर अगर आपने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया पीएचडी में तो ये आपकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों जो आपका ई सर्टिफिकेट है उसके फ़ायदे कुछ इस प्रकार हैं जो अभी मैंने बताया है। तो इस प्रकार से देखिए, जो यूजीसी नेट का ई सर्टिफिकेट है केवल आपकी शैक्षिक योग्यताओं को मान्यता ही नहीं देता है, बल्कि आपको शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में एक उज्जवल भविष्य के लिए भी कई अवसर आपको प्रदान करता है। बस शर्त यह है कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपके पास ई सर्टिफिकेट है तो आप उसका फ़ायदा किस प्रकार से उठा सकते हैं, और साथ ही साथ कहीं भी पीएसयूज में इसके लिए जॉब निकलती है तो आपको पता भी होना चाहिए। रिसेंटली देखिए, एक जॉब जो है पीएसयूज में निकाला गया है, जो कि पावर ग्रिड कंपनी के द्वारा निकाला गया, जिसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत भी कराया है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, एक बार ज़रूर देखिए, अगर आपके सब्जेक्ट का है तो आप ज़रूर भरिए। ठीक है, तो देखिए, ये वीडियो बनाने का केवल यही मतलब है कि जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता है वे अभ्यर्थी इस वीडियो के माध्यम से समझ सके। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने यार दोस्त मित्र के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।